मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अपना चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन गुणांक चल रहा था। हमने व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत इसका अध्ययन कर लिया था। अब खंडित और सतह श्रेणी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। मैं यहाँ आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको देने हैं। इसके अंतर्गत आपके खंडित श्रेणी का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन आपके सतह श्रेणी का दिया हुआ है। चतुर्थक के मान ज्ञात किए जाएंगे। Q1 और Q3 आपको अच्छे से पता है। खंडित श्रेणी के अंदर किस तरह से निकाला जाता है और सतह श्रेणी के अंतर्गत किस तरह से निकाला जाता है, उन्हीं को ज्ञात करके अपन चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन गुणांक को ज्ञात कर सकते हैं, या क्वार्टाइल डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको थोड़े से स्टेप बता देती हूँ और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे भेज दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है बेटा, चलो अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन गुणांक की गणना कीजिए। ये आपके QD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और कोफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कहलाता है। यहाँ आपके दो कॉलम बने हुए हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन भार से रिलेटिव है, जो किलो के अंदर दिया हुआ है आपके। मैंने शायद लिखा नहीं है, मैं आपको लिख के बोल के बता रही हूँ। आप इसको भार को किलो में लिख लेना, जिसे अपन एक्स या मूल्य कहते हैं। 51 किलो, 52 किलो, 53 किलो, 54 किलो और 55, 56 किलो ये वजन है। और इसके सामने विद्यार्थियों की संख्या 51 किलो के 3 विद्यार्थी हैं जो क्लास में पढ़ते हैं, 52 किलो के 9 हैं, 53 किलो के 15 विद्यार्थी हैं, 54 किलो के 17 विद्यार्थी हैं, 55 किलो के 12 विद्यार्थी हैं और 56 किलो के 6 विद्यार्थी क्लास में पढ़ते हैं। अब इसके अंदर ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ क्वेश्चन है। x 51, उसके सामने फ्रीक्वेंसी। यहाँ हमारे द्वारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा CF की गणना करना होगा। CF ज्ञात कर लोगे आप। 3 फ्रीक्वेंसी का टोटल CF कहलाती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसे हिंदी में संचयी बारंबारता कहते हैं। फिर आपके द्वारा, क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें Q1 निकालने का फॉर्मूला Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n+1/4 TH आइटम रहेगा। जो भी आपका आइटम प्राप्त होगा उसे आप अपनी CF में देखेंगे और जिस CF में वो पहली बार सम्मिलित है उसके सामने दिया हुआ मूल्य से मतलब जो x है आपका, भार है आपका, वही आपका Q1 का मान होगा। फिर इसी तरह से Q3 निकालेंगे। Q3 का फॉर्मूला Q3 इक्वल टू साइज 3 तो ब्रैकेट के बाहर, साइज ऑफ 3 ब्रैकेट के अंदर n+1/4 TH आइटम आएगा। फिर इसके सॉल्व करने पर, डिजिट को पुट करने पर, नंबर ऑफ़ आइटम में आप फ्रीक्वेंसी का टोटल या लास्ट CF जो है उसको आप लिखेंगे। फिर आपके जो भी आंसर आता है उसको पहली बार अपनी CF में देखेंगे किस में सम्मिलित है और उसके सामने दिया हुआ मूल्य आपका Q3 कहलाएगा। बच्चों, जब आपने Q1 और Q3 निकाल लिए तो आपको QD निकालना पड़ेगा। इसमें QD का फॉर्मूला होता है आपके Q3 - Q1 डिवाइडेड 2। ये फॉर्मूले के अंदर डिजिट पुट कर लेना। Q3 का आपका क्या मान था, Q1 का क्या मान था, और उसको 2 से डिवाइड करके आप अपने चतुर्थक विचलन को ज्ञात कर सकते हैं या क्वार्टाइल डेविएशन को ज्ञात कर सकते हैं। फिर आपको एक और क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है, चतुर्थक विचलन गुणांक कोफिशिएंट ऑफ QD। कोफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला जो होता है Q3 - Q1 डिवाइडेड Q3 + Q1 होता है। ये पॉइंट में आंसर आएगा, डिजिट पुट करना अच्छे से और आंसर करना। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इसमें आपने 4 चीज़ों की गणना की है, एक Q1 की, एक Q3 की, एक QD की, एक कोफिशिएंट ऑफ QD की। अपनी कॉपी को जहाँ ये क्वेश्चन लिखा करोगे आप, CF बनाओगे, उसके साइड में भी स्पेस बचेगी, वहाँ पर अभी कोई काम नहीं करना, बल्कि अपने फ्रीक्वेंसी के टोटल वगैरह सब करने के बाद जो नीचे की साइड में क्वेश्चन की स्पेस बचती है उसको 2 या 3 भागों में डिवाइड कर लेना और अपने लिखते जाना कि ये Q1 है, ये Q3 है, एरो से डिनोट करते हुए, और लास्ट में आपके कोफिशिएंट ऑफ QD का आंसर। जितने भी आंसर हों उनको बॉक्स में रख लेना। बॉक्स से मतलब एक चारों तरफ लाइन खींचकर उन आंसरों को शो कर देना, जिससे वो दूर से हाईलाइट हो जाएं। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है मैंने, वो सतह श्रेणी के अंदर है बच्चों। सतह श्रेणी के अंदर ये क्वेश्चन के अंदर क्लास इंटरवल
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दिया हुआ है। समान वर्गांतर वाली श्रेणी है ये, क्योंकि सभी के बीच में क्लास इंटरवल समान है। इसके सामने फ्रीक्वेंसी दी हुई है बच्चों। फ्रीक्वेंसी के बाद अब हमारे को जो नेक्स्ट स्टेप करना होगा वो CF की गणना करना होगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आप निकालेंगे, लेकिन जब सतह श्रेणी होती है बच्चों तब उसके अंदर आपको जो चतुर्थक विचलन ज्ञात करना होता है। चतुर्थक विचलन के अंतर्गत आपको क्या करना होता है, पहले स्मॉल q1 निकालोगे, फिर कैपिटल Q1 निकालोगे। इसी तरह से Q3 में भी स्मॉल q3 और फिर कैपिटल Q3 और फिर QD का फार्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2 और फिर कोफिशिएंट ऑफ QD का फार्मूला जिसके अंदर Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड Q3 प्लस Q1 होता है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ जो बताना चाहूँगी, Q1 के अंतर्गत जब स्मॉल q निकालोगे तो साइज ऑफ n/4 का फॉर्मूला लगाओगे। TH आइटम जो भी प्राप्त होगा उसको इस सहायता से अपने मॉडल ग्रुप का चयन करोगे Q1 का, और फिर उसके बाद कैपिटल Q1 का फॉर्मूला होगा L1 प्लस I/F स्मॉल q1 माइनस C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मॉडल ग्रुप से ऊपर वाली। और Q3 का जो आप निकालोगे उसमें भी स्मॉल q3 जब निकालोगे तो साइज ऑफ 3 ब्रैकेट के बाहर n/4 TH आइटम, और फिर जो भी आपको आइटम प्राप्त हुआ उसकी सहायता से आप मॉडल ग्रुप निकालेंगे और मॉडल ग्रुप के बाद फिर कैपिटल Q3 निकालेंगे। ठीक है बच्चों, करके बताना, मुझे अच्छा लगेगा यदि आपने इसको कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजकर पूछा या बताया। थैंक यू बेटा।